सर्दियों की ठंडी रात थी। दिल्ली की गलियों में हल्की धुंध फैली हुई थी और सड़कें ज्यादातर सुनसान थीं। विशाल और उसका दोस्त अंकित दोनों ही पुरानी इमारतों और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के शौकीन थे। अंकित: विशाल, मैंने सुना है कि मॉडल टाउन के पास एक पुराना घर है जहां से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहां रात को परछाइयां घूमती हैं। विशाल: क्या सच में? मैंने भी इसके बारे में सुना था, लेकिन कोई पक्की जानकारी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि जो भी वहां गया वह या तो पागल हो गया या फिर वापस नहीं आया। अंकित हंसा, लेकिन उसकी हंसी में हल्की घबराहट थी। अंकित: चलो आज खुद देख लेते हैं, डरते हो क्या? विशाल को खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन अंदर से उसे भी हल्का डर लग रहा था। फिर भी अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए उसने हामी भर दी। दोनों ने टॉर्च उठाई और बाइक से उस पुराने घर की ओर निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो सामने एक विशाल दरवाजा था जिस पर जाले लगे हुए थे। उसकी लकड़ी इतनी पुरानी थी कि हल्की हवा भी उसे हिलाकर एक अजीब सी कर्कश आवाज निकाल रही थी। दीवारों पर काई जमी थी और घर के चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे जो अंधेरे में किसी डरावने जीव की तरह दिख रहे थे। विशाल: यहां तो वाकई में कुछ अजीब है, लेकिन हम अंदर जाएंगे ताकि पता लगाया जा सके कि यह सब अफवाह है या हकीकत। अंकित ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और वह खुद ही चरमराते हुए खुल गया। घर के अंदर गहरी स्याही जैसी कालिमा थी और अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा तो दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। दोनों सिहर उठे। अंकित: क्या तुमने दरवाजा बंद किया? विशाल: नहीं, यह अपने आप बंद हो गया। अब दोनों को एहसास हुआ कि वे किसी सामान्य जगह पर नहीं, बल्कि किसी डरावनी हकीकत का हिस्सा बन चुके थे। घर के अंदर अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कि वहां कई सालों से कुछ सड़ रहा हो। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती हुई दिख रही थी। चारों ओर टूटे फूटे फर्नीचर और बिखरे हुए कागज पड़े थे। अंकित: क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? विशाल ने सिर हिलाया। उसे सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई आंखें अंधेरे से घूर रही थीं। अचानक पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। अनजान आवाज, धीमे स्वर में: चले जाओ वरना। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च की रोशनी से उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विशाल: ये क्या था? अंकित: मुझे नहीं पता, लेकिन हमें शायद यहां से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वे मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़े, एक परछाई तेजी से उनके सामने से गुजरी। यह एक इंसानी आकृति थी, लेकिन उसके चलने का तरीका बेहद अस्वाभाविक था। विशाल: तुमने वो देखा? अंकित: हाँ, और अब हम यहां नहीं रुक सकते। दोनों तेजी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही विशाल ने दरवाजा खोला, एक अदृश्य ताकत ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा और अचानक कमरे की हर चीज हिलने लगी। दीवारों पर साए सरकने लगे। अनजान आवाज, गंभीर लहजे में: तुमने गलती कर दी, अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। अंकित कांप रहा था। अंकित: हम फंस चुके हैं। विशाल ने खुद को संभालते हुए चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, इस घर के रहस्य को समझना और इससे बचने का रास्ता खोजना। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कमरे के दरवाजे बंद थे, लेकिन एक कमरा खुला था जिसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। विशाल: हमें शायद अंदर जाकर देखना चाहिए। अंकित हिचकिचा रहा था, लेकिन विशाल ने उसे समझाया कि यही एक रास्ता है। जब वे अंदर गए तो वहां एक पुराना लकड़ी का पलंग था जिस पर किसी का चेहरा मिटा हुआ एक धूल भरा फोटो रखा था। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गईं। अंकित: यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है विशाल। फिर वे जिस पलंग के पास खड़े थे वह अचानक हिलने लगा। उसके नीचे से कुछ सरसराने की आवाजें आने लगीं। विशाल: कुछ है इसके नीचे। विशाल ने हिम्मत जुटाकर पलंग को खींचा और नीचे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला। उसे खोलते ही नीचे एक सीढ़ी दिखी जो अंधेरे में गहरी जा रही थी। अंकित: अब क्या करें? विशाल: हम यहां तक आ ही चुके हैं, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं।
दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। अंधेरा गहराता जा रहा था और हवा में किसी के रोने की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। जब वे तहखाने में पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। वहां जमीन पर कई पुराने खून के धब्बे थे और दीवारों पर किसी के नाखूनों से खरोंचों के निशान बने थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। फिर अचानक उनके पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा और उनकी आंखें डर से फटी रह गईं।